नमस्कार, मैं अभिनेंद्र। बुलडोजर बुलडोजर कभी कभी चलता है तो विकास के रास्ते खुलते हैं। कुछ बड़े निर्माण होते हैं जिसका जनता को सीधा फायदा मिलता है, लेकिन बुलडोजर कभी कभी चलता है तो कहा जाता है कि नुकसान भी होता है। लेकिन आजकल तो बुलडोजर माफियाओं पे चल रहा है। आजकल तो बुलडोजर अवैध निर्माण करने वालों पे चल रहा है, कानून का उल्लंघन करने वालों पर चल रहा है। एक बार फिर गाजीपुर में बुलडोजर चला है, मोहम्मदाबाद में भी और गाजीपुर सदर में भी। गाजीपुर सदर कोतवाली क्षेत्र के फुल्लनपुर के पास, जी हां, फुल्लनपुर रेलवे क्रॉसिंग के समीप यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ ही वाणिज्य कर कार्यालय भी था, यानी सेल टैक्स ऑफिस। जी हां, ये दोनों ही दफ्तर जिस भवन में थे वो भवन अवैध था, यानी उस भवन का नक्शा अवैध था और इसीलिए उस भवन पर बुलडोजर चला दिया गया। बताया जा रहा है कि यह भवन स्वर्गीय कमलेश सिंह प्रधान के नाम पर था। स्वर्गीय कमलेश सिंह प्रधान की मृत्यु करीब 2 वर्ष पूर्व हो चुकी है और उसके बाद यह भवन स्वर्गीय कमलेश सिंह प्रधान की पत्नी उषा सिंह के नाम पर हो गया और उषा सिंह को 18 अगस्त 2021 को एक नोटिस भी तामील कराई गई थी कि यह भवन अवैध है, इस भवन का नक्शा पास नहीं है, इस भवन को गिरा दिया जाए। लेकिन 2 साल बीत गए और कुछ हुआ नहीं। अब जाकर इस भवन पर बुलडोजर चल गया है। ये बुलडोजर क्यों चला, इसके बारे में आपको बताएंगी गाजीपुर सदर की एसडीएम प्रतिभा मिश्रा। ये उषा सिंह पत्नी स्वर्गीय श्री कमलेश सिंह के खिलाफ जो है धारा 10 के अधीन, आरबीओ एक्ट में धारा 10 के अधीन एक नोटिस जारी की गई थी। इन्होंने बिना मानचित्र स्वीकृत कराए आगे 2 तल्ले का मकान बनाया हुआ था और सेटबैक को आच्छादित करते हुए भी कुछ निर्माण था, तो जिसके खिलाफ हमारे यहाँ पर मुकदमा चला और नियत प्राधिकारी का आदेश हुआ डिमोलिशन का 18/8/21 का। इसके पश्चात इन्होंने अपील दायर की थी नियंत्रक प्राधिकारी के यहाँ पर, जिसमें अपील इनकी निरस्त कर दी गई और डिमोलिशन नियत प्राधिकारी के डिमोलिशन आदेश को बहाल किया गया और इनको पूर्व में नोटिस दी गई 18/8/21 के अनुपालन हेतु कि स्वयं अपना निर्माण हटा लें जो अशंभनीय निर्माण है, किंतु इनके द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई। जिसके क्रम में आज दिनांक 5/3/2021 को मैं पुलिस बल उपस्थित होकर 18/8/21 के आदेश का अनुपालन कराया गया। मैडम, ये बताया जा रहा है कि इसमें इसको लेकर मई 2022 में भी कोई आदेश दिया गया था। जी, मई 18/8/21 जब इनकी अपील निरस्त की गई तो इनको पूर्व में भी नोटिस दिया गया था कि इनके द्वारा स्वयं हटा लिया जाए निर्माण अपना जो भी अशंभनीय निर्माण है, तो इनके द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई इतने दिनों तक। तो फाइनली आज हम लोगों ने इनको पुलिस बल के द्वारा इनका निर्माण जो अवैध था उसे हटा दिया है। लेकिन सवाल यहीं खत्म नहीं होते। उस भवन में वाणिज्य कर कार्यालय था, उस भवन में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का ब्रांच था। सबसे बड़ा और सबसे गंभीर सवाल यही है कि एक अवैध भवन में ये दोनों सरकारी कार्यालय क्यों चल रहे थे। क्या पहले इसके मानक को जांचा नहीं गया? क्या ये नहीं देखा गया कि ये भवन बिना नक्शा पास कराए बनाए गए हैं, तो इसमें यदि कोई कार्यालय खुलेगा तो वो कितने दिन तक चल पाएगा? कभी ना कभी इस अवैध भवन पर बुलडोजर चलना ही है, क्योंकि गलत तो गलत होता है जिसका अंत होना सुनिश्चित है। फिर ये दोनों कार्यालय क्यों चल रहे थे? अब ये दोनों कार्यालयों को लेकर विवाद हुआ। बात ये हुई कि वाणिज्य कर कार्यालय यानी सेल टैक्स को वाराणसी शिफ्ट कर दिया जाएगा। ये खबर जैसे आई व्यापारियों में खलबली मच गई। उनको डर सताने लगा कि अब वाणिज्य कर से जुड़े हुए काम को लेकर वाराणसी जाना पड़ेगा, कितना खर्चा होगा और कितनी दूरी बढ़ जाएगी, जिसको लेकर व्यापारियों ने प्रदर्शन किया। तो अंततः इस कार्यालय को गाजीपुर के आईटीआई कैंपस में शिफ्ट कर दिया गया। ये प्रदर्शन की वजह यह है कि जो सेल टैक्स डिपार्टमेंट है, जीएसटी का जो डिपार्टमेंट है, उनके लापरवाही के विरोध में ये प्रदर्शन है। प्रशासन जिलाधिकारी ने ये बात इनको निर्देशित कर दिया था
ये बिल्डिंग को आप खाली करके आप कहीं और रेंट पे ले लिया जाए। इन्होंने इस संदर्भ में काफ़ी जगहों पे बिल्डिंगें देखी और गाजीपुर के, जैसा कि हमारे निर्गुण की संगठन मंत्री ने बताया कि नगर पालिका खाली है, बहुत सी प्राइवेट बिल्डिंगें खाली हैं। इनके पास क्या है कि आपको बताने में गर्व है कि पूरे यूपी के अंदर सबसे ज़्यादा अगर रेवेन्यू आता है तो जीएसटी से आता है, और ऐसे में इनके पास ये चाह रहे थे कि बहुत सस्ते में मिल जाए, और चीज़ों को लापरवाही के वजह से आज ये दिन देखने को लगा। 1.5 साल से इनको वार्निंग दी गई थी कि अपनी बिल्डिंग को शिफ्ट कर लिया जाए, और ये उन्होंने बार बार वार्निंग के बाद, जिलाधिकारी के वार्निंग के बाद भी इन्होंने शिफ्ट नहीं किया, और शिफ्ट नहीं करने की वजह से आज ये चीज़ें हुई और हम लोग खामियाजा भुगत रहे हैं। और इसका पूरा खामियाजा व्यापारी समाज भुगतेगा, इसलिए कि जब गाजीपुर से शिफ्टिंग हो जाएगी तो पूरे व्यापारी समाज को फिर जहाँ कहीं शहर से बाहर जाएगा तो उसमें होगा। इस संदर्भ में हमारी गुड्डू केशरी, हमारे विजय शंकर वर्मा, अनिरुद्ध केशरी से एडीएम से हमारी अभी वार्ता हुई। उन्होंने कहा कि हमारा पूरा प्रयास है और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, और ये वादा कर रहे हैं कि ये गाजीपुर से बाहर शिफ्ट नहीं होगा। आप उसी संदर्भ में ये 3-4 बिल्डिंगों का सर्वे करने गए हैं। हमें उम्मीद है कि ये जो है किसी तरह से यहाँ से हम लोगों का एक क्लेम है, एक कहना है कि ये कहीं फ़िलहाल ये यहाँ से किसी भी बिल्डिंग में नगर पालिका में शिफ्ट कर दें, रामलीला मैदान के कर दें या कहीं भी कर दें, और उसके बाद अपने हिसाब से निगोशिएट करके रेट पे अपने किराए पर बिल्डिंग को लेके यहाँ से शिफ्ट करें। किसी भी हाल में ज़िले से बाहर जीएसटी का ऑफिस जाना, इससे बड़ा दुर्भाग्य प्रदेश का दुर्भाग्य नहीं होगा। तो उन्होंने इस बात में आश्वस्त किया है एडीएम ने कि गाजीपुर से बाहर नहीं जाएगा, इसके लिए पूरा प्रयास किया जा रहा है, लेकिन बिल्डिंग खाली होगी। बुलडोजर केवल गाजीपुर सदर के फुल्लनपुर में नहीं चला, बुलडोजर मोहम्मदाबाद में भी चला। जी हाँ, सांसद अफजाल अंसारी जिस स्कूल के प्रबंधक हैं, उसी स्कूल के बाउंड्री वॉल को गिरा दिया गया। क्यों गिराया गया, इसको भी समझने की जरूरत है। बताया जा रहा है कि यह बाउंड्री वॉल अवैध तरीके से निर्मित थी, सरकारी जमीन पर इसका निर्माण किया गया था, और इसी अतिक्रमण को हटाने के लिए वहां भी बुलडोजर चला दिया गया और उस बाउंड्री वॉल को गिरा दिया गया। अब सबसे बड़ी बात और सबसे गंभीर सवाल यह है कि इन दोनों जगहों का संबंध मुख्तार अंसारी से है। जी हाँ, खबरें आ रही हैं कि मुख्तार अंसारी के करीबी पर बुलडोजर चला, खबरें आ रही हैं कि मुख्तार अंसारी के बड़े भाई के स्कूल पर बुलडोजर चला, लेकिन मुख्तार अंसारी से इसका क्या संबंध है, यह भी समझने की बात है। कुछ लोगों का कहना है कि कमलेश सिंह प्रधान मुख्तार अंसारी के करीबी थे, या मुख्तार अंसारी के सीनियर भी कुछ लोग बता रहे हैं वो थे, और कमलेश सिंह प्रधान का नाम वाराणसी के अवधेश राय हत्याकांड में भी है। क्योंकि अब कमलेश सिंह इस दुनिया में नहीं है, लेकिन कमलेश सिंह का वो भवन जो उनकी पत्नी के नाम पर ट्रांसफर हो गया था, वो मौजूद था और वो गलत तरीके से निर्मित था। वहीं मुख्तार अंसारी के बड़े भाई हैं सांसद अफजाल अंसारी, और सांसद अफजाल अंसारी जिस स्कूल के प्रबंधक हैं, उस स्कूल का बाउंड्री वॉल अवैध तरीके से निर्मित था, सरकारी जमीन पर निर्मित था। तो इसलिए कहा जा रहा है कि मुख्तार अंसारी के करीबियों पर एक बार फिर बुलडोजर चल गया। गाजीपुर का सबसे बेहतरीन एयर कंडीशनर रेस्टोरेंट, लाजवाब मिठाइयों के स्वाद, स्वादिष्ट इंडियन, चाइनीज, साउथ इंडियन फूड केवल आपके अपने अग्रवाल रसोई में, महुआबाद, गाजीपुर। बच्चों को किड्जी से दूर रख पाना तो नामुमकिन है। किड्जी, इंडिया का फेवरेट प्री स्कूल।